हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम टू ऑल इन आर के क्लास। एज यू नो वेरी वेल कि बोर्ड प्रिपरेशन चल रही है आप लोगों की, बोर्ड एग्जाम्स की। तो आज भी जो टॉपिक है वो भी 10th से रिलेटेड है और टुमारो जो नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा वो भी 10th से रिलेटेड होगा। आई मीन टू से कि 10th से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होंगे वो अभी मैं आपको क्लियर करवा रही हूँ। तो चलो आज फिर से एक बार एमसीक्यू कंप्लीट करते हैं, देखते हैं। आप लोग भी खुद को जज कर लेना कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं और आप लोगों को आइडिया भी लग जाएगा, प्लस आपको कुछ चीजें, आपकी डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने टोटल 14 क्वेश्चंस नोट किए हैं। अब आपको एक वर्क करना है, आपको एक सर्कल बनाना है इस टाइप का और उसमें ऐसे करके 14 नोट कर लीजिए, 14। ओके। और फिर उसके बाद जज करना, मेरे आंसर बताने से पहले ही आप आंसर टिक करना, जज करना खुद को कि आफ्टर ऑल आपके कितने मार्क्स आप गेट कर रहे हो। ठीक है, कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं। ओके। उससे आपको ये पता चलेगा कि आपको टोटल मतलब अब तक आपकी प्रिपरेशन कैसी है। ठीक है, आपको टेंस से रिलेटेड चीजें आती हैं या नहीं आती हैं। ओके। जब टेस्ट होता है तभी तो हम जज कर पाते हैं खुद को। तो चलो एक शॉर्ट करते हैं कंप्लीट। चूज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। हिज ब्रदर डज नॉट डैश हेयर। तो अब इसमें हमें ये देखना है कि इसमें क्या चीजें आएंगी, लिव, लिव या फिर लिव्ड। ठीक है, ये कहना चाह रहा है सेंटेंस कि उसका भाई यहाँ नहीं रहता है। ओके। तो यू नो वेरी वेल कि आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो पढ़े होंगे, जिसमें आपको पता होगा कि डज नॉट, डू नॉट आता है। यू नो वेरी वेल कि हिज ब्रदर एक सिंगुलर की बात हो रही है, दैट्स वाई यहाँ पे डज नॉट का यूज हुआ है। तो डज नॉट का यूज हुआ है, उसके साथ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखते हैं, राइट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल यही तो होता है, डज नॉट के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखते हैं। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखेंगे वो भी विदाउट एस या ईएस, क्योंकि ऑलरेडी ये जो हमारा डज है, जब डज आ जाए तो इसमें जब हम वर्ब रखेंगे यहाँ पर उसमें एस या एस लगा हुआ नहीं होगा। तो देखेंगे इसमें किसमें एस एस नहीं लगा हुआ है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, लिव। तो यहाँ पे क्या फिल कर दोगे आप, लिव। ओके। लिव्स बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, लिव्स बिल्कुल नहीं होगा बिकॉज इसमें ईएस ऑलरेडी यहाँ पर हमने ऐड कर दिया है और लिव्ड के तो कोई चांसेस है ही नहीं। ओके। ये पास्ट की बात नहीं कह रहा है, ये कह रहा है कि उसका भाई अब यहाँ, उसका भाई यहाँ नहीं रहता है। ठीक है, हिज ब्रदर डज नॉट लिव हेयर। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब सेकंड वाले ऑप्शन पे चलेंगे। अगर आपका ये करेक्ट है तो आप खुद को इजीली अपने आप को 1 मार्क दे दीजिए। नेक्स्ट है रोहन डैश 2 विकेट बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग। ठीक है, रोहन ने 2 विकेट्स ले लिए। कब ले लिए, बारिश स्टार्ट होने से पहले। ठीक है, रोहन ने बारिश स्टार्ट होने से पहले 2 विकेट्स ले लिए, यानी कि उसने पास्ट पास्ट वाली तो बात हो गई, बारिश अब हो रही है और उसके स्टार्ट होने से पहले ही रोहन ने 2 विकेट्स ले लिए। तो अब देखेंगे, पास्ट की बात हो रही है, यू नो वेरी वेल टेक तो बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि टेक तो एक तरीके से प्रेजेंट की बात हो गई है। ओके। और फिर हैड टेकन आएगा, बिल्कुल आएगा, बिकॉज पास्ट की बात हो रही है और हैड हम कब यूज करते हैं, पास्ट में यूज करते हैं। ओके। तो दैट्स वाई ये वाला करेक्ट आंसर होगा हमारा और आप इसको यहाँ पर फिल कर लीजिए। इफ यू आर राइट, योर आंसर इज राइट, तो 1 मार्क आपको आराम से अपने आप को यहाँ पर दे दीजिए। नेक्स्ट है हैज टेकन। नेक्स्ट आंसर भी देख लेते हैं, ऑप्शन तो हमें सारे देखने चाहिए। तो हैज टेकन तो बिल्कुल होगा ही नहीं क्योंकि पास्ट की बात हो रही है और हैज टेकन जो है एक तरीके से प्रेजेंट में चलता है। तो पास्ट के लिए हम हैड टेकन यूज करेंगे, ना कि हैज टेकन। तो दिस वन इज करेक्ट और ये आंसर आपका बिल्कुल राइट होगा। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। सिया डैश फॉर मुंबई दिस आफ्टरनून। तो इसमें क्या आंसर हमारा करेक्ट होगा, लेफ्ट या फिर लिविंग या फिर इज लिविंग। ये कहना चाह रहा है कि सिया जो है आज मतलब मुंबई इस आफ्टरनून मतलब वो जाने वाली है। ठीक है, मुंबई जा रही है वो। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, ना तो लेफ्ट होगा बिकॉज वो क्या कर रही है, लिविंग कर रही है। ओके, सिया इज लिविंग फॉर मुंबई दिस आफ्टरनून। तो मतलब सिया जो है मुंबई को लिविंग कर रही है, मुंबई से जा रही है इस आफ्टरनून। ओके। तो लिविंग, यहाँ पे लिविंग है, थोड़ा सा हम सोच सकते हैं यहाँ लिविंग आ सकता है, आएगा, बिल्कुल आएगा। बट यू नो व्हाट, एक चीज नोटिस करना, जब भी हम लिविंग इस टाइप से लिखते हैं तो हमें यहाँ पर हमारे पास इज, एम, आर, वॉज, वर कुछ तो दिखाई देता, तभी तो हम इस लिविंग के बारे में सोचते। ये तो बिना किसी मतलब हेल्पिंग वर्ब के है और हेल्पिंग वर्ब के बिना तो मतलब जिसमें आईएनजी ऐड हो जाए वो हेल्पिंग वर्ब के बिना तो आता ही नहीं है कभी। ठीक है, तो ये आंसर हमारा बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। अब इज लिविंग,
ये बिल्कुल आंसर हमारा करेक्ट है। ओके, तो आप इसको यहाँ पर फिल कर सकते हैं कि सिया इज लिविंग फॉर मुंबई दिस आफ्टरनून। ओके, तो ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है शी डैश ऑफिस एट 10 PM। तो इसमें क्या होगा कि वह जो है ऑफिस 10 PM पर पहुंची। ठीक है, तो देखो रीचिंग बिल्कुल नहीं आएगा, बिकॉज रीचिंग जब आता, जब यहाँ पे आपको इज एम आर दिखाई देता, कुछ तो होना चाहिए था, तभी तो हम यहाँ पे इज होता तो हम शौक से रीच बिल्कुल मतलब रीचिंग इज रीचिंग कर देते। ठीक है, बट और फिर नेक्स्ट रीचेस, तो रीचेस तो जब आता जब ये डेली रूटीन वाली चीज होती, जरूरी तो नहीं कि वो डेली ही 10 पे पहुंचती है। ठीक है, डेली तो नहीं आता, डेली रूटीन वाली चीज होती तो बिल्कुल हम यहाँ पे रीचेस कर देते कि शी रीचेस ऑफिस एट 10 PM, वह 10 PM पे पहुंचती है, डेली नहीं पहुंचती है वो। अगर इसमें ऑलवेज डेली ऐसे कोई वर्ड होते तो बिल्कुल हमारा आंसर ये वाला करेक्ट होता। नेक्स्ट है रीच्ड, तो ये वाला आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट है कि सिया नहीं है, शी रीच्ड ऑफिस एट 10 PM, वह ऑफिस 10 PM पर पहुंची। तो ये वाला आंसर हमारा करेक्ट होगा, पास्ट की बात हो गई। ओके, नेक्स्ट है शी शी नहीं है, सॉरी, द फैक्ट्री डैश अ न्यू प्रोडक्ट। तो फैक्ट्री ने डैश किया एक न्यू प्रोडक्ट को। अब यहाँ पे देखेंगे लॉन्चिंग आएगा या इज लॉन्चिंग आएगा या लॉन्चेस आएगा। तो भाई लॉन्चिंग तो बिल्कुल नहीं आएगा, बिकॉज द फैक्ट्री के साथ अगर कोई भी इज एम आर होता तो हम एक परसेंट यहाँ पे हम सोचते इसके बारे में, बट यहाँ पर कुछ ऐसा है नहीं। अब नेक्स्ट देखेंगे इज लॉन्चिंग, तो ये आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि द फैक्ट्री इज लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट, फैक्ट्री जो है एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्चिंग कर रही है, लॉन्च कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट है लॉन्चेस, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि फैक्ट्री जो है ये कोई रूटीन नहीं है, फैक्ट्री तो कभी कभी कोई चीजें लॉन्च करती है, डेली थोड़ी ना लॉन्च करेगी। तो हम डेली रूटीन होती है, हमारा रूटीन होता है तो हम लॉन्चेस यूज कर देते हैं, बट ऐसा नहीं है, डेली नहीं करती है फैक्ट्री, कभी कभी कुछ चीजें न्यू लॉन्च करती है। तो वो इस टाइम क्या कर रही है, द फैक्ट्री इज लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट, फैक्ट्री जो है एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है। तो ये आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आई डैश क्रिकेट व्हेन आई वाज इन कॉलेज, मैं क्रिकेट खेलता था जब मैं कॉलेज में था। ठीक है, मैं क्रिकेट खेलता था जब मैं कॉलेज में था। यू नो वेरी वेल कि पास्ट की बात हो रही है कि जब मैं कॉलेज में था तब मैं क्रिकेट खेला करता था। तो दोस्तों यहाँ पे प्लेइंग तो बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट की बात नहीं हो रही है। प्लेड बिल्कुल आ जाएगा क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, और प्लेस बिल्कुल भी नहीं आएगा क्योंकि ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का पार्ट है। ओके, तो यहाँ पे प्लेड आ जाएगा। ओके, तो ये आंसर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है वी डैश ओबे द ऑर्डर्स, तो हम ऑर्डर्स मानते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, हैड बिल्कुल नहीं होगा, मानते थे ऐसा तो नहीं बोलेंगे हम, विल भी नहीं होगा, मानेंगे ये भी नहीं चलेगा। लेकिन वी शैल, यानी कि एक तरीके से ये आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट है। विल भी 1% आ सकता है, बट जब कभी कभी कुछ चीजें डिसिप्लिन वाली आ जाती हैं तो हम शैल का यूज करते हैं वहां पर। ठीक है, तो वी शैल ओबे द ऑर्डर्स, हम जो है ऑर्डर्स को मानेंगे या मानना चाहिए हमें। ओके, तो ये आंसर हमारा डिसिप्लिन की बात हो रही है, जो चीज बिल्कुल अर्जेंट है, जरूरी है, वहां पे हम शैल का यूज करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे शैल का यूज होगा। नेक्स्ट है शी वॉज डैश द शो इन द इवनिंग। ठीक है, तो अब इसमें विच आंसर इज करेक्ट, शी वॉज डैश द शो इन द इवनिंग, तो वह जो है शो को इवनिंग में देख रही थी, ऐसा सेंस ही लगाओगे आप। ठीक है, तो वॉच बिल्कुल नहीं आएगा, यू नो वेरी वेल, देख रही थी प्रेजेंट की मतलब पास्ट की बात है, बट वॉच के साथ हमें क्या लगाना है, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आना चाहिए। तो देखेंगे यहाँ पर, ये देखो हमारा वर्ब है, वर्ब में आईएनजी भी ऐड है, तो दिस आंसर इज करेक्ट, और वॉचेस बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, बिकॉज शी वॉज, कभी ऐसा देखा है आपने, शी वॉज के साथ कभी ऐसे वॉचेस आ जाए, कभी नहीं आता। किसी भी बुक में उठाकर देख लीजिए आप, कभी भी इस टाइप का सेंटेंस आपको नहीं दिखेगा। नेक्स्ट आप देखेंगे डैश रोहन आ सिंगर। ठीक है, तो इसमें आंसर देखेंगे क्या फिल कर सकते हैं हम, वॉज रोहन अ सिंगर, क्या रोहन एक सिंगर था, चल सकता है। ओके, चलो इसको राइट कर लो, हमारे अकॉर्डिंग ये आंसर हमारा करेक्ट है। वर रोहन अ सिंगर, क्या आपने कभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर का यूज देखा है, कभी नहीं देखा होगा, किसी भी कॉस्ट में नहीं देखा होगा, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है। एम रोहन अ सिंगर, यू नो वेरी वेल, एम किसका बेस्ट फ्रेंड है, आई का, और किसी के साथ वो आता ही नहीं है, तो आई के छोड़ के एम किसी के साथ नहीं जाएगा, तो दिस वन इज ऑल्सो रॉन्ग। तो हमारा करेक्ट आंसर हमारा फर्स्ट वाला है वॉज। ओके,
नेक्स्ट है पायल विल डैश डांसिंग फॉर 5 मंथ्स। तो भाई देखो यहाँ पे क्या होगा कि पायल जो है 5 मंथ से डांस कर रही होगी, तो यहाँ पर हैव नॉट बीन आएगा, ये देखो, या फिर नॉट हैव बीन आएगा या नॉट हैज बीन आएगा। तो दोस्तों हैव नॉट बीन तो नहीं आएगा, ओके, क्योंकि हमें विल या शैल के बाद ऐसा सेंटेंस, हमें ऐसे ऑप्शन चूज करना है जो विल के बाद नॉट आ जाए डायरेक्ट। तो नॉट हैव बीन ये आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा और नॉट हैज बीन हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक तरीके से ये कौन सा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा एक तरीके से ये, ठीक है। तो हमारा जो है ये वाला राइट ऑप्शन होगा और ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट देखेंगे, इट डैश कोल्ड इन शिमला। तो कोल्ड में सॉरी शिमला में क्या होगी, ठंड है, शिमला में ठंड है। तो वर, इट वर कोल्ड इन शिमला, वर तो बिल्कुल इट के साथ कभी आता ही नहीं है, कोई मैच ही नहीं है इट और वर का, ठीक है। इज बिल्कुल राइट है, इट इज कोल्ड इन शिमला, शिमला, शिमला में क्या है इस टाइम, ठंड है, ओके। विल बिल्कुल नहीं होगा, ये कहना चाह रहा है होगी, इट विल कोल्ड इन शिमला, शिमला में ठंड होगी, यू नो वेरी वेल, शिमला में तो ठंड मोस्टली रहती ही है, तो यहाँ पे हम इसका यूज करेंगे, ओके। नेक्स्ट है द टीचर विल बी डैश इन 2 आवर्स। अब देखेंगे यहाँ पे क्या आएगा, टीचर जो है 2 आवर्स में यानी कि 2 घंटे में आ रहे होंगे, ठीक है। तो इसमें हमारा होगा यानी कि विल बी के साथ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी दिखनी चाहिए, वो ही आंसर हमारा करेक्ट होगा, यानी कि रहे होंगे जिस टाइप में सेंस आ जाता है ना, तो हमारे माइंड में यही आना चाहिए कि इसमें आईएनजी जरूर आपको ऐड मिलेगी और विल बी के साथ आपको आईएनजी जरूर दिखेगी। तो अराइविंग हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर, अराइव बिल्कुल नहीं होगा और अराइव्स भी बिल्कुल नहीं होगा। नेक्स्ट देखेंगे, राहुल डैश अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन। राहुल जो है नहीं, क्या होगा, राहुल नहीं समझता है कि तुम क्या कहना चाहते हो। तो भाई राहुल नहीं समझता है, ठीक है, तो यू नो वेरी वेल राहुल जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट बिल्कुल आ जाएगा, ये आंसर हमारा करेक्ट है। डू नॉट बिल्कुल भी नहीं आएगा और वॉज नॉट तो बिल्कुल आएगा ही नहीं, ठीक है। यू नो वेरी वेल डू नॉट प्लूरल के साथ आएगा और वॉज नॉट इसके साथ कभी आएगा ही नहीं ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट है रुचि डैश आउट आफ्टर इट स्टॉप्ड रेनिंग, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, रुचि जो है चली गई, बाहर चली गई, आफ्टर इट स्टॉप्ड रेनिंग, बारिश स्टॉप होने के बाद रुचि जो है बाहर चली गई। तो यू नो वेरी वेल पास्ट की बात हो रही है कि रुचि जो है बाहर यानी आउट चली गई, कब, बारिश स्टॉप होने के बाद। तो यू नो वेरी वेल गो तो बिल्कुल आएगा ही नहीं, पास्ट की बात हो रही है, अब गो की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे हम यहाँ पर जो कि हमारा है वेंट, और गोन तो बिल्कुल आएगा ही नहीं, तो दिस वन इज करेक्ट, ओके। नाउ दोस्तों आपको क्या करना है कि अब आपने खुद को जज कर लिया होगा कि आपके कौन से आंसर, कितने आंसर्स आपके करेक्ट हैं, और आप अपने आप को खुद यहाँ पर मार्क्स ऑनेस्टली बिल्कुल दे सकते हैं, ओके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टॉपिक हमारे यही टेंस होंगे, थर्ड टाइम में एक नेक्स्ट वीडियो और शेयर करूंगी आपको टेंस से रिलेटेड, उसके बाद कुछ न्यू टॉपिक की ओर चलेंगे, ओके। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, हैव अ नाइस डे।